साल 2020 में भाद्रपद महीने की अमावस कब है, अर्थात अगस्त के महीने में आने वाली अमावस तिथि कब है, उसका दिन क्या है, इस अमावस को किस नाम से जाना जाता है और अमावस तिथि शुरू होने का क्या समय रहेगा, अमावस तिथि समाप्त होने का क्या समय रहेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कुशोत्पाटनी अमावस या भाद्रपदी अमावस किसे कहते हैं? साथियों, भाद्रपद के महीने में आने वाली अमावस तिथि को ही कुशोत्पाटनी अमावस या कुशग्रहणी अमावस कहते हैं। यह कब है, उससे पहले आप यह जान लो कि इस अमावस तिथि का क्या महत्व है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़रूरी है अमावस की डेट और टाइम जानना, उतना ही ज़रूरी होता है अमावस का महत्व जानना। क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता होगा कि यह अमावस जो आ रही है इसका क्या महत्व है, उसके बिना आपके द्वारा किया गया दान पुण्य व्यर्थ हो जाता है। तो मैं आपको पहले यह बता रहा हूं कि कुशोत्पाटनी अमावस का महत्व क्या है। प्रिय साथियों, कुशोत्पाटनी अमावस के दिन अगर आप कुशा का संचय करते हैं, अपने घर पर कुशा लेकर के आते हैं, वह कुशा कैसी होनी चाहिए? वह कुशा जिसकी जड़ सुरक्षित हो, जिसका अग्रभाग कटा ना हो, जिसमें पत्ती हो और जो हरी हो, ऐसी कुशा देवताओं को और पितरों के कर्म में प्रयोग की जा सकती है। और इस दिन अमावस के दिन, कुशोत्पाटनी अमावस के दिन कुशा घर में लेकर आने की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके बाद आप 1 साल तक उस कुशा को प्रयोग कर सकते हैं, वह शुद्ध रहती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए ही इसे कुशोत्पाटनी अमावस या कुशग्रहणी अमावस कहते हैं। जब भी आप कुशा लेने जाएं तो आपने किस मंत्र के द्वारा कुशा उखाड़नी है? आपने ओम हुम फट स्वाहा, ओम हुम फट स्वाहा इस मंत्र के द्वारा एक ही झटके में दाहिने हाथ से कुशा उखाड़ लेनी है। उसके बाद वह कुशा आप अपने घर लेकर के आ सकते हैं और देव कार्य और पितृ कार्य में उस कुशा को 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, कुशोत्पाटनी अमावस के दिन अगर आप पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं तो यह उनको विशेष प्रिय होता है। और अगर इस दिन कुशा के द्वारा ही आप जल से उनका तर्पण करते हैं तो यह भी पितरों को प्राप्त होता है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय बंधुजनों, इस अमावस को कुशग्रहणी अमावस भी कहते हैं, अर्थात इसका अर्थ है कि आप अपने घर जो कुशा लेकर के आ रहे हो उसको आपने 1 साल तक के लिए ग्रहण कर लिया है। प्रिय बंधुजनों, इस अमावस के दिन अगर आप कुशा से जो है तर्पण मैंने बताया है, उसके साथ साथ आपने 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफेद तिल, 1 शहद की शीशी छोटी और थोड़े जौ, चारों चीजें लेकर के अगर आप चलते हुए पानी में अपने पितरों का ध्यान करके प्रवाहित करते हैं तो इससे भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय बंधुजनों, यह तो था भाद्रपद के महीने में आने वाली कुशोत्पाटनी या इस अमावस को पिठोरी अमावस भी कहते हैं, यानी कि इसका जो दूसरा प्रचलित नाम है वह है पिठोरी अमावस। भाद्रपद के महीने में आती है पिठोरी अमावस, कुशग्रहणी अमावस, कुशोत्पाटनी अमावस इसे कहते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि साल 2020 में आने वाली कुशोत्पाटनी या पिठोरी अमावस कब है। साइड में यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं डिटेल शो कर रहा हूं कि साल 2020 में आने वाली कुशोत्पाटनी पिठोरी अमावस 18 अगस्त मंगलवार के दिन होगी। प्रिय बंधुजनों, डिटेल मैंने यहां स्क्रीन पर शो कर दी है, इसको आप देख लीजिए। साल 2020 की भाद्रपद के महीने की अमावस 18 अगस्त मंगलवार के दिन होगी।
अमावस तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 18 अगस्त को सुबह 10:38 पर और अमावस तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त के दिन सुबह 8:12 पर। डिटेल मैंने यहाँ शो कर दी है, इस डिटेल को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड में कुशोत्पाटनी अमावस के बारे में या पिथौरी अमावस जिसे बोलते हैं के बारे में दी गई जानकारी और जो डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। बिल्कुल सटीक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोगों तक उस तिथि का पूर्ण महत्व पहुंच सके, आपको उस तिथि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आपके लिए विशेष रूप से हम बिल्कुल सटीक और शुद्ध जानकारी शास्त्रोक्त जो तारीख होती है वह लेकर के आते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए उसको आप क्षमा करो। प्रिय बंधुजनों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं और आज के अंक में बस इतना ही। आशा करता हूं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। अगर आपका जन्म कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता की। ओम विष्णवे नमः।